Hello everyone, welcome to our online classes in DSR पब्लिक स्कूल। हमारे DSR पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने घरों पे होंगे और सुरक्षित होंगे, और जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, याद भी कर रहे होंगे। तो हम आपके सामने आज फिर से क्लास 1 की सोशल स्टडी की बुक लेकर आए हैं। सोशल स्टडी का मतलब होता है सामाजिक अध्ययन। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर बता रहे हैं ताकि आप लोग याद रखें, उसको भूलें ना। तो आइए देखते हैं कि हमें आज इसका कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या सीखना है। लेसन 9 तो हम पढ़ चुके हैं, लेसन 10 का भी पार्ट 1 यानी इतना पढ़ चुके हैं। मतलब फैमिली सेलिब्रेशन और नेशनल फेस्टिवल्स यानी राष्ट्रीय त्यौहार हम लोग कैसे मनाते हैं और किस दिन क्या किया जाता है। तो राष्ट्रीय त्योहारों में हमने रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस पढ़ लिया था। हम लोगों को अब इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के बारे में पढ़ना था। तो आइए देखते हैं। फटाफट जिसके पास बुक है वो लोग अपनी बुक ले लें, और जिसके पास नहीं है वो हम पढ़ा रहे हैं उसको देखते जाएं। देखिए दिया है, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, और ये कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनफ्यूरलियस द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में लाल किले में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। कब? 15 अगस्त को, यानी इंडिपेंडेंस डे को भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर झंडा लहराते हैं। ऑन 15 अगस्त 1947 वी गोट इंडिपेंडेंस। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली थी। क्या मिली थी? स्वतंत्रता मिली थी, जिसके चलते हम इसे स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं। और जो रिपब्लिक डे था, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिपब्लिक डे को हम लोगों का संविधान लागू हुआ था, और इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को हम लोगों को स्वतंत्रता मिली थी। इसी दिन भारत से अंग्रेज चले गए थे, भारत छोड़कर। फिर यहाँ दिया है गांधी जयंती। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी का जन्मदिन है इस दिन। किसका जन्मदिन है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी एक महान नेता थे। क्या थे? एक महान नेता थे। वी कॉल हिम बापू। हम उनको बापू भी कहते थे। किसको? महात्मा गांधी को। ही इज ऑल्सो नो एज द फादर ऑफ द नेशन। उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। तो महात्मा गांधी की जन्म के दिन हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। ये स्कूलों में ज़्यादातर मनाया जाता है। ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स थे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। तो आप लोग जान गए हैं कि इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, और गांधी जयंती कब मनाया जाता है। और आई होप कि आप लोग उसको समझ भी गए होंगे जो हम समझा रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ दिया है रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी धार्मिक त्यौहार। दिया है कि इन इंडिया वी सेलिब्रेट मेनी रिलीजियस फेस्टिवल्स। भारत में हम कई धार्मिक त्यौहार मनाते हैं। क्या मनाते हैं? कई तरह के धार्मिक त्यौहार मनाते हैं। दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, गुरु पर्व एंड ईद आर रिलीजियस फेस्टिवल्स। दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, गुरु पर्व और ईद जो है ये धार्मिक त्यौहार है। क्या है? धार्मिक त्यौहार हैं। तो देखिए, फर्स्ट में पहले दशहरे के बारे में दिया है। दशहरा हम लोग क्यों मनाते हैं? देखिए दिया है कि दशहरा मार्क्स द विक्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा ओवर रावण।
दशहरे का त्यौहार रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? भगवान राम की विजय का प्रतीक है। इसी दिन भगवान राम जो थे रावण को मारकर अयोध्या वापस लौट आए थे, इसीलिए भगवान राम का रावण पर जीत का दिन है। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल रामलीला इज हेल्ड फॉर 9 days। इस त्यौहार के दौरान 9 दिनों तक रामलीला आयोजित की जाती है। जहाँ पर जगह होता है, स्पेस होता है, वहाँ पर बहुत जगहों पर रामलीला आयोजित की जाती है। ऑन द 10th day effigies ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर burnt। और ठीक इसके 10वें दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। इसके रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के। आप लोग अगर शहर में जाइएगा तो ये आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा। गांव में तो ये पंडाल वंडाल बनता है, दुर्गा जी रख देते हैं, तो ये दशहरा है। लेकिन अगर आप लोग शहर में जाइएगा तो आप लोग रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की मूर्ति पुतले जलते हुए देखने को मिलेंगे। दशहरा इज ऑल्सो नोन एज विजयदशमी। दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा ये पार्ट ख़त्म हुआ। अब फटाफट आप लोग अपनी कॉपी निकालिए, हम कुछ मीनिंग्स लिखवा दे रहे हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए, फर्स्ट में तो ये नोट कीजिए इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। आप लोग चैप्टर डाल लीजिएगा, चैप्टर 10। फिर प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर मीन्स क्या होता है? प्रधानमंत्री। नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय। फ्लैग मीन्स झंडा। रेड फोर्ट यानी लाल किला। इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्र। फिर यहाँ ग्रेट मतलब महान। लीडर यानी नेता। फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता। क्या होगा? राष्ट्रपिता। फिर यहाँ है रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी धार्मिक त्यौहार। क्या होगा? धार्मिक त्यौहार। फिर यहाँ विक्टोरी। विक्टोरी मीन्स होता है जीत। हेल्ड मतलब होता है आयोजित करना या मनाना। इफेजिस यानी पुतले। तो इतना ही आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा। आप इस वर्ड्स मीनिंग को याद कर लीजिएगा। और इतना ही नहीं, इसके पीछे मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं, उसको भी आप लोग रोज़ एक बार पढ़ते रहिए, ताकि आप लोगों के माइंड में वो सब याद रहे, आप लोग भूले ना। और हम लोग जो होमवर्क दे रहे हैं आप लोग उसको कंप्लीट कीजिए। हम आशा करते हैं कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे मन लगाकर। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ओके, थैंक्स।